हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखा था जिसका नाम था दोस्तों बीआरएस और जिसे हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये हम लोगों ने देख लिया था। और इसमें मैं आप लोगों से उस समय एक आप लोगों को एक जो है प्रैक्टिस सेट मुझे देना था, इसलिए मैं सबसे पहले आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बीआरएस से संबंधित मैंने 3 लेक्चर दिए थे और वो आप लोगों को कंप्लीट हो गए होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आज आप लोगों को शाम तक का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसको आप लोगों को एक अच्छे से बनाना है। उस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को क्या करना है, मेनली जितने भी हमारे बीआरएस के 4 मेथड थे, वो 4 मेथड कौन कौन से थे? 4 मेथड में हम लोगों ने देखा था जो भी हमारे कैश बुक थी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो आप लोगों को क्या करना है, उस प्रैक्टिस सेट में किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा, प्लस माइनस आप लोगों को सब में प्लस माइनस का इफेक्ट मुझे बनाना है बाय प्रॉपर। जितने रुपए का जो भी उसमें एग्जांपल होगा उसको फॉलो करते हुए प्लस माइनस होगा ये आप लोगों को मुझे बताना है। और अगर नहीं भी होगा, जब भी आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तब आप लोग उसे सॉल्व करके देंगे। ये लेक्चर जो भी हमारा होगा, इस लेक्चर के नीचे आप लोगों के जो है शाम तक का मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों का। तो उम्मीद करते हैं बीआरएस से संबंधित अगर आप लोगों ने ये बना लिया तो आप लोग कैश बुक हो चाहे जो भी होगा। अब ये जो हमारा पार्ट था ना, बीआरएस हो गया और कैश बुक हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो आगामी जितने भी हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हैं, ये सारी चीजें हैं, ये आप लोग यहाँ से अच्छे से इन्हें कर सकते हैं, वहां आपके बहुत काम आएंगे। चलिए अब जानते हैं आज का जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा अगला, वो है हमारा ट्रायल बैलेंस। अब देखिए ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, पहले मैं जनरली आप लोगों को एक पॉइंट में बता दूं कि ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, उसे समझिए। ट्रायल बैलेंस हम लोग जो भी हमारा लेजर पोस्टिंग करने के बाद जितने भी हमारे अकाउंट के बैलेंस होते हैं ना, उनको मैच करते हैं हम लोग किसके माध्यम से? ट्रायल बैलेंस के माध्यम से। जो भी हमारे जितने भी अकाउंट होते हैं, लेजर अकाउंट होते हैं, उनके जो बैलेंसिंग होती है, बैलेंस के जो सेल्स होते हैं, चाहे वो डेबिट सेल्स हो क्रेडिट सेल्स हो, उसको हम लोग एक सूची बनाते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं, जिसे स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या लिस्ट भी बोल सकते हैं, सूची भी बोलते हैं। उसको जो है मैच करने के लिए हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, तलपट हम जिसे कहते हैं। साथ ही अगला टॉपिक है हमारा एरर में हम लोग ये जानेंगे जो भी हमारी अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, कौन सी ट्रायल बैलेंस को नहीं करती हैं, ये भी जानेंगे। साथ ही ये जानने के बाद हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला पार्ट भी इसी के साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलिए जानते हैं, सरल सी भाषा में समझते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, जो भी हमारा लेजर होता है, ये बनता है किसके आधार पर? लेजर के आधार पर। जो भी हमारा लेजर होता है, लेजर के डेबिट और क्रेडिट शेषों या बैलेंस लिख देता हूं, बैलेंस के आधार पर एक सूची या जिसे हम लोग लिस्ट या स्टेटमेंट तैयार करते हैं, के आधार पर एक सूची या लिस्ट तैयार की जाती है, उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ये सिंपल सा एक लाइन में आप लोग इसे समझ सकते हैं। जो भी हमारे लेजर होते हैं, जितने भी अकाउंट होते हैं लेजर के अंतर्गत, जितने भी हमने देखे थे, पर्सनल देखे थे, नॉमिनल देखे थे, और आप लोगों के जो आप लोगों के एसेट्स से संबंधित थे वो देखे थे, आप लोग का पर्सनल, रियल और नॉमिनल, वो तीनों के जितने भी अकाउंट हमने देखे थे उससे संबंधित जितने अकाउंट थे उनके बैलेंसिंग तैयार करते हैं हम लोग। उनके बैलेंस के आधार पर एक सूची तैयार करते हैं, उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अच्छा, ये बनाया क्यों जाता है? ये बनाया हमारा जो है, जो भी हमारी मैथमेटिकल एरर्स होते हैं, इसको तैयार क्यों किया जाता है? जो भी हमारे जो भी हमने अकाउंटिंग में जो भी मैथमेटिकल एरर किए होते हैं, उनकी शुद्धता को जांचने के लिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो यानी मैं इसे हिंदी में लिख रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। जो गणितीय अशुद्धियों का पता लगाने के लिए अशुद्धियों का पता लगाने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। दूसरी कुछ और जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग का पार्ट है, ये याद रखेंगे। आप लोगों को याद है, यह एक लेखांकन का भाग है, यानी ये हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन
मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाली लाइन को आप लोग याद रखेंगे। ये हमारा एक पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का, यानी ट्रायल बैलेंस पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा एक पार्ट है, लेकिन ये दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। दोहरा लेखा प्रणाली क्या आ रहा है आप लोग इसमें, प्रणाली नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। ऊपर वाला पॉइंट में क्या लिखा हमने, ये वाली पूरी लाइन को देख लीजिए कि आधार पर एक सूची, एक सूची, बस इतना ही है। सूची को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट या स्टेटमेंट। ये कुछ पार्ट नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने इस साइड लिख दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यानी लेजर के जो भी हमारे डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होते हैं उसके आधार पर एक सूची या लिस्ट हमें तैयार की जाती है, उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ये आप लोगों को समझना है। और इसको हम बनाते क्यों हैं, ये गणितीय अशुद्धियों का पता लगाने के लिए हम लोग इसका जो है एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, अकाउंटिंग, ये एक अकाउंटिंग का पार्ट है, यानी ट्रायल बैलेंस। सारी बातें किसकी चल रही है, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम का भाग नहीं है। ये प्रश्न आप लोग का कई बार आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होती है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देखिए मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग साइकिल बताई थी, याद होगा आप लोगों को। चलिए मैं ये बनाता हूं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में आप लोगों ने देखा था, सबसे पहले हमारा बुक कीपिंग आता है। बुक कीपिंग के बाद हम लोग जो है ट्रायल बैलेंस यानी फाइनल अकाउंट आ जाता है। और हमने फाइनल अकाउंट में क्या देखा था, फाइनल अकाउंट में हमने कुछ पार्ट होते हैं हमारे, क्या, जैसे हमारे ट्रायल बैलेंस हो गया, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, और हमारा जो है बैलेंस शीट हो गया, और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये फाइनल अकाउंट के हमारे पार्ट होते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को ये हमने फाइनल अकाउंट में हमने क्या देखा था, ये हमारा लेखांकन का पार्ट में हमने क्या देखा था, ये देखा था कि हमारा जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो किसका पार्ट होता है, लेखांकन भाग होता है, लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं होता है। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिखाया था, जरा याद कीजिए। मैंने बोला था कि सबसे पहले हमारी रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसके बाद हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, अच्छा लेजर पोस्टिंग के बाद ये हमारा सेकंड स्टेप था, याद रहे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, और थर्ड स्टेप हमारा अकाउंटिंग आ जाता है, यानी अकाउंटिंग का मतलब है हम लोग फाइनल अकाउंट बना देते हैं, फाइनल अकाउंट। अच्छा जब हम ये फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, इनकी बीच की कड़ी होती है, यानी इनके बीच को जो जोड़ने वाला होता है वो पार्ट, वो कहलाता है हमारा ट्रायल बैलेंस। जो इनको बीच को जो यानी लेजर जितने भी अकाउंट हैं उनको, और जो है फाइनल अकाउंट जो तैयार किए जाते हैं वो किसके हिसाब से किए जाते हैं, हमारे ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। और लेजर हमारा ट्रायल बैलेंस किसके आधार पर बनाया जाता है, हमारे लेजर के आधार पर बनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है प्रिपेयर हमारा लेजर के अकॉर्डिंग होता है, और जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं, ट्रायल बैलेंस के बेस पे होते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बात पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं ना, हम लोग जितनी भी लेजर पोस्टिंग होती है हम लोग डायरेक्टली वहां से बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं, जो ट्रायल बैलेंस होता है ये कंपलसरी नहीं होता है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसे बनाना कोई जरूरी नहीं होता, ये अच्छे से याद रखना है। दूसरा जो हमने जान लिया कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के आधार पर हम लोग बना सकते हैं। अच्छा अब हम लोग, ये कुछ बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों के हर एक एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसलिए आप लोग जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं। चलिए तो यहां पर हम लोग कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं इस पॉइंट को, ये सारी चीजें हमने जान ली हैं, ये हर एक पॉइंट जो ये लेखा प्रणाली का भाग, जो हमारा लेखांकन का भाग है, लेकिन लेखा प्रणाली का जो है डबल एंट्री सिस्टम का भाग नहीं है, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। एक दो पॉइंट और हैं जो आप लोगों को नोट करने हैं, वो क्या, जैसे हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस इज ए समरी ऑफ लेजर, यानी जो ट्रायल बैलेंस हम इसे दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्या, जो हमारा ट्रायल बैलेंस इज ए
समरी ऑफ लेजर, यानी इसका नाम है, यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारा तलपट होता है, तलपट खाता बही का सारांश है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के पेपर में पूछ सकता है। दूसरा, गणितीय अशुद्धियों की जांच करने के लिए, ये जांच या पता, बात एक ही है, जांच या पता लगाने के लिए हम लोग तलपट का निर्माण करते हैं। साथ ही अब हम लोग जानते हैं जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसको हम लोग कितने पार्ट में बना सकते हैं या कैसे कैसे बना सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं हम लोग जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसकी क्या क्या मेथड होती है। चलिए सबसे पहले मैं इसका प्रारूप बता देता हूं आप लोगों का, फिर उसके बाद मेथड बताते हैं। चलिए पहले प्रारूप की बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारा इसका फॉर्मेट होता है, ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, अब ये कब बनाया जाता है? ये एज ऑन, यानी कभी भी एज ऑन करके हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है एज ऑन करके हम लोग इसे कभी भी बना सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है कि हम लोग 3 महीने, 6 महीने, साल भर, सामान्यतः वैसे साल भर भी बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग तभी बनाएंगे, जैसे हमारे फाइनल अकाउंट फाइनल में ही बनते हैं, तो इस प्रकार की इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, इसका फॉर्मेट सिंपल, इसका फॉर्मेट है, याद रखेंगे। इसके फॉर्मेट में सबसे पहले हमारा डेट का कॉलम आ जाता है, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, और उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट अमाउंट, उसके बाद क्रेडिट अमाउंट। तो इस प्रकार से हमने देखा जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसका ये फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट से संबंधित आप लोगों के में भी शायद क्या पता प्रश्न पूछ ले, जो जहां मैंने आप लोगों के कैशबुक का मैंने बनाया, जर्नल का मैंने बनाया लेजर जो है फॉर्मेट, तो आप लोग इसका जो है प्रारूप को याद रखेंगे। हो सकता है आप लोगों का पेपर में ये बन सकता है, और यहाँ पर को आप लोगों का टोटल अमाउंट आ जाता है, टोटल अमाउंट, ये हमारे टोटल अमाउंट आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। देखिए ये हमने देखा कि जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है डायरेक्टली हमारी डेट और जो हमारा पर्टिकुलर्स होता है जिसमें जो डिटेलिंग होती है। दूसरा लेजर फोलियो, यानी जो भी हमारे लेजर होता है उसका फोलियो नंबर क्या होता है। साथ ही जो डेबिट वाले बैलेंस होते हैं इस साइड, और जो क्रेडिट वाले बैलेंस होते हैं इस साइड, हम लोग इसे बना सकते हैं। अब साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस की जो मेथड होती है, मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेथड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। मेनली सबसे पहला होता है आप लोग का जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसके आधार पर हम लोग बनाते हैं, वो है बैलेंस मेथड, और दूसरा हमारा आ जाता है टोटल मेथड, और तीसरा हमारा आ जाता है बैलेंस एंड टोटल मेथड। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या क्या है। देखिए बैलेंस मेथड मतलब शेष विधि, इसको हम लोग शेष विधि भी बोल सकते हैं, शेष विधि, और ये हमारा हो जाता है कुल विधि यानी टोटल जो मेथड होती है वो, और बैलेंस यानी शेष और हमारा कुल विधि से। तो यानी हम लोग देख सकते हैं जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं 3 मेथड से बना सकते हैं। एक तो बैलेंस का मतलब है जो भी बैलेंस दिया होगा हमारा, बैलेंस से संबंधित कुछ पॉइंट हम लोग हमेशा बोल चुके हैं आप लोगों से। जितने भी हमारे एसेट होते हैं, जितने भी एसेट हमारे अकाउंट होते हैं, उनका बैलेंस हमारा क्या होता है, लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, याद कीजिए। जो हमारे एसेट होते हैं उनका बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट साइड होता है, और जो भी हमारे एसेट हो गया और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं दोनों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड होता है, डेबिट बैलेंस होता है। साथ ही
मैंने आप लोगों को ये भी बता चुका हूं, जो भी हमारे इनकम होते हैं या फिर हमारी जो भी लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या आता है, लायबिलिटी का बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। हम लोग क्या, जैसे मान लो किसी भी बैलेंस दे रखा है, आप लोग का एसेट का बैलेंस दे रखा है, तो एसेट का बैलेंस हमारा डेबिट साइड आ जाएगा, और लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा है तो लायबिलिटी का बैलेंस हमारा किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो इस प्रकार से बैलेंस को लेकर भी आप लोग के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग को यही याद रखना है कि जो हमारा इसका फॉर्मेट होता है, इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। अब ये बैलेंस मेथड और टोटल मेथड, इससे रिलेटेड आप लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, ये बन सकता है कि जो ट्रायल बैलेंस को बनाने की विधि कौन कौन सी होती है, कितनी विधि होती है, तो 3 विधि होती है, ये आप लोग का प्रश्न बन सकता है। दूसरा, इस विधि से निकालो, इस प्रकार से आप लोग, क्योंकि आंसर दोनों का सेम ही आना है। यानी टोटल मेथड में क्या करता है, जितनी भी हमारा अकाउंट, जो भी अकाउंट होगा, मान लेते हैं कैश अकाउंट होगा, तो कैश अकाउंट का टोटल डेबिट जितने अमाउंट होगा वो, और क्रेडिट साइड जितना अमाउंट होगा वो। अच्छा, बैलेंस क्या होगा, बैलेंस मेथड में क्या कहता है, बैलेंस मेथड ये कहता है कि जो भी उसका उस अकाउंट का जो बैलेंस होगा, अगर डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट बैलेंस लिखिए, क्रेडिट बैलेंस है तो सिर्फ एक ही तरफ एंट्री होगी बैलेंस मेथड पे, और आप लोग का टोटल मेथड में दोनों तरफ एंट्री होगी। और जो बैलेंस और टोटल मेथड है, इसका आप लोगों का ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो है एंट्री बनती है। तो आप लोगों ने देखा। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं और एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं आप लोगों के सामने। आप लोग इसे नोट करें, हम लोग फिर एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलिए, तीसरा टाइप आप लोग के स्क्रीन में नहीं आ रहा है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। जो हमारा तीसरा मेथड है वो है बैलेंस एंड टोटल मेथड। यानी हम इसे बोल सकते हैं शेष और कुल विधि से हमारा ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट नहीं आ रहा था, ये मैंने लिख दिया है। आप लोग एक दो पॉइंट और लिखने एग्जाम के, वो मैं लिखा देता हूँ। चलिए, मैं पहले इसे रब करता हूँ। तो आप लोगों ने फॉर्मेट देख लिया है, और अभी फिर से एक एग्जांपल के साथ फिर से फॉर्मेट बनाऊंगा मैं, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। देखिए, जितने भी मैंने पॉइंट लिखा है ना, आप लोगों ने अच्छे से, क्योंकि यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, आप लोगों को लगता होगा कि हमें आते हैं, लेकिन जब एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं ना, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए आप लोग सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, भले ही आप लोगों को पहले से ये कॉन्सेप्ट क्यों ना आते हो। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें और ऐड करनी है आप लोगों को तलपट में। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जिसे हम लोग अंतिम रहतिया कहते हैं, अंतिम रहतिया। इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, इसे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, उसे हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। अब ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं दिखाते, यही क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग ने क्या बोला था, जब हमने ट्रायल बैलेंस की सबसे पहले बेसिक बातें करी थी, हमने बोला था कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, ये खातों की सूची होती है। जो लेजर, यानी जो लेजर हमारे अकाउंट होते हैं, उनका जो बैलेंस होता है उसकी सूची होती है। अब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, ये हमारा किसी खाते के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक एक अलग पॉइंट होता है, इसलिए हम इसको जो है इसमें नहीं दिखाते। किसमें? ट्रायल बैलेंस में। लेकिन अगर इसका एडजस्टमेंट हुआ हो, एडजस्टमेंट अगर इसका एडजस्टमेंट हो गया हो, यानी समायोजन एडजस्टमेंट हो गया हो, तो हम लोग इसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट भाग में, डेबिट साइड में दिखाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, इसने क्या बोला, जाकर इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ होगा तो हम लोग इसे कहां दिखाएंगे, हम लोग इसे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे अगर इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ होगा। अगर एडजस्टमेंट हो गया होगा तो हम लोग इसे कहां दिखाएंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। लेकिन जब ये वाली कंडीशन होगी ना, आप लोगों का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपरों में, तो आप लोग इसे स्पेशल नोट करके डाल दीजिएगा इसको। यहां पर अगर इसका एडजस्टमेंट हुआ है और ये ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है, ट्रायल बैलेंस में कहां दिखाया गया है, आप लोगों के डेबिट साइड में। जब इसे नहीं दिखाते हैं तो इसे कहां दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस के
नीचे वाले भाग में दिखाते हैं, यानी नीचे दिखाते हैं बाहर से, ट्रायल बैलेंस के बाहर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाते हैं, नीचे दिखाते हैं। ठीक है, कहां दिखाते हैं? नीचे दिखाते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अच्छा दूसरा एक दो पॉइंट और है इसमें। जैसे मैंने बोला, अगर ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया गया है तो इसका ट्रीटमेंट कहां कहां होता है, ये याद रखेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट हमारा कहां कहां होता है? एक तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा, और आपका जो हमारा बैलेंस शीट होती है उसमें होता है। ठीक है, अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है तो ये सिर्फ हमारा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है लास्ट में। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ट्रायल बैलेंस को बैलेंस शीट में दिखाया गया है तो इसे फाइनल अकाउंट में कहां दिखाएंगे? अगर जो ट्रायल बैलेंस को जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, अगर इसे हमने क्या कहते हैं नहीं दिखा रखा है या दिखा रखा है तो इसे कहां दिखाएंगे? तो दोनों पॉइंट आप लोगों के बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आता है आप लोगों का, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी फिर से नहीं बता रहा हूं, याद रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो होता है ये भी हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट पार्ट में, डेबिट साइड दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। जल्दी से आप लोग इसे नोट करें, फिर हम लोग एक एग्जांपल के साथ ट्रायल बैलेंस को करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है आप लोगों का। क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हुआ होगा तो उसे डेबिट साइड में दिखाएंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो उसे हम जो है ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे और ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाएंगे नीचे साइड में। ठीक हो गया? तो इतने पॉइंट बन जाते हैं। और अगर नहीं हुआ होता है, अगर इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ होता है तो इसे, और हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखा रखा है तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और मान लेते हैं अगर इसका एडजस्टमेंट हो रखा है, ट्रायल बैलेंस में दिखा रखा है, तो सिर्फ इसे हम कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। एक पॉइंट और, जब हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है, जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता तो सस्पेंस अकाउंट जिसे हम लोग उच्चंत खाता बनाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। एक पॉइंट ये भी है जो एग्जाम से रिलेटेड पूछा जाता है, जब हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता या किसी कारण से हमने वो बनाया और उसका पता नहीं लग पाता तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, जिसे उच्चंत खाता कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग जल्दी से इसको रफ करते हैं और जानते हैं, हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं जल्दी से। इसका एक जो एग्जाम्पल है उसको देख के समझ लेते हैं कि इसकी एंट्री हम लोग ट्रायल बैलेंस में कैसे करते हैं। चलिए एग्जांपल में ले लेता हूं, बुक से ले लेता हूं। चलिए सबसे पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने फॉर्मेट बनाता हूं, उसके बाद एग्जांपल उसके नीचे लेंगे और उसकी एंट्री कैसे होगी ये समझेंगे। ठीक है, चलिए देखो। सबसे पहला हमारा डेट का कॉलम आ जाता है, फिर हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम आ जाता है और फिर हमारा डेबिट अकाउंट और हमारा क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, चलिए ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यानी ये भी हमारा एज ऑन करके आता है, याद रखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन। और जिसका भी बन रहा होगा उस फॉर्मेट का नाम हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो ये हमारा फॉर्मेट है, इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेट तैयार करते हैं। कितने कॉलम होते हैं आप लोगों के समझ में आएगा? 1 2 3 4 5। अच्छा, एक लेजर फोलियो रह गया हमारा, एक कॉलम हमारा लेजर फोलियो का नंबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5, इसमें भी हमारे 5 कॉलम बनते हैं ट्रायल बैलेंस में, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब मैं एक
एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी एंट्री करते हैं। चलिए एक एक एंट्री लेते हैं और उसके अकाउंट बनाएंगे और इसमें हम लोग एंट्री करेंगे, समझेंगे, कंप्लीट एंट्री को समझेंगे। देखिए एक एक एंट्री को लेते हैं और इसको बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000 रुपीज, 10,000 यानी बैंक में 10,000 रुपए जमा किए हैं। अब देखो इसकी एंट्री बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लेजर अकाउंट की जरूरत पड़ती है। क्यों ना हम डायरेक्टली लेजर अकाउंट बनाएं और उसकी बैलेंसिंग करके इसमें कर लेते हैं, या पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करें, फिर उसके बाद लेजर अकाउंट बनाएं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस करें। प्रोसेस बहुत लंबी है ना। ट्रायल बैलेंस बनाने तक की कहानी क्या होगी? ट्रायल बैलेंस के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जर्नल बनाएंगे। देखो इस यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या होगा? जनरल बनाएंगे, जनरल के बाद लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद तब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनेगा। यानी ट्रायल बैलेंस किसके आधार पर बनता है? लेजर के आधार पर। और फाइनल अकाउंट किसके आधार पर बनेंगे? फाइनल अकाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस के। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप लोगों को समझते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। पहले इसकी जनरल एंट्री देखते हैं, समझिए। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए। कौन कौन से? एक बैंक अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। यानी कितना आ जाएगा हमारा? 10,000 और ये हमारा 10,000। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके जल्दी से लेजर पोस्टिंग करते हैं। हमारे पास दो अकाउंट बनेंगे। लेजर अकाउंट कैसे बनेगा? लेजर अकाउंट देखिए हम लोग सबसे पहले कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट बनाने के लिए हमने जाना था सबसे पहले हम लोग डेट वाला कॉलम लेते हैं। यानी इसके भी हम लोग दो पार्ट करते हैं, एक हमारा डेबिट पक्ष और एक हमारा क्रेडिट साइड। ठीक हो गया? अच्छा हमारा डेट कॉलम आ जाता है, फिर हमारा पर्टिकुलर्स आ जाता है, पर्टिकुलर्स और हमारा वाउचर नंबर आ जाता है। देखिए भाई हम क्यों ना डायरेक्टली बैलेंस लेके करेंगे तो हम लोग ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे में जो है ये पेज भी कम पड़ जाएगा आप लोगों का और कंप्लीट नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने लेजर सीख लिए हैं, ठीक है, हम लोगों ने जनरल बनाना सीख लिया है, लेजर बनाना सीख लिया है, लेजर पोस्टिंग करना सीख लिया है। ये लेजर पोस्टिंग वगैरह करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चले जाएगा। क्यों ना हम लोग सिर्फ बैलेंस को लेकर बनाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने लेजर जो है बनाना सीख लिया है, जनरल करना सीख लिया है, ये सारी चीज तो आप लोगों ने सीख ली है ना। तो आप लोग क्यों ना सीधे बैलेंस देखें और बैलेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बना लेते हैं जल्दी से। देखिए डायरेक्टली बैलेंस दे रखे हैं, उन बैलेंस की एंट्री करते हैं, क्योंकि बैलेंस से रिलेटेड भी आप लोग के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला पॉइंट है, जैसे बोलता है बैलेंस को लेके कर लेते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश कितना दे रखा है? 11,700। ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट, ये डायरेक्टली आप लोगों से बोलेगा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखिए आप लोगों को घुमाने के लिए ऐसे भी बोल सकता है, ये बोल देगा 20,000, ये बोल देगा बैलेंस ऑफ परचेस अकाउंट। आप लोगों से डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं बोलेगा, डायरेक्टली बोलेगा परचेस अकाउंट 5,000। ठीक है। और आप लोगों से बोलेगा नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, ये बोलेगा बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट। ये दे रखा है 9,000 रुपए। ये बोलेगा आपसे नेक्स्ट पॉइंट बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट। ये बोलेगा आपसे बैलेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 3,000 रुपए। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बैलेंस की लिस्ट आप लोगों के सामने दी होगी और आप लोगों को उसको डेबिट क्रेडिट करना है, ये आप लोगों को समझना है। कुछ तो जो हमारे एग्जाम पॉइंट थे वो आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखने हैं। दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये जो बैलेंस दिए होंगे
हो सकता है कि डेबिट ना लिखा हो, आप लोगों का अकाउंट लिखा हो, कैश अकाउंट है, ठीक है, डेबिट ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, वो कितना है 11,700। तो देखो हो सकता है सिर्फ वो अकाउंट का नाम दे और आपको समझना पड़े ये कौन सा बैलेंस है, तो याद रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इन सब की एंट्री एक जैसी हो सकती है, ठीक हो गया, एक ही डेट की एंट्री है और इनको हम लोग करेंगे। तो देखिए, तो डेबिट ऑफ कैश अकाउंट हमेशा कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो वैसे भी हमारा कैश अकाउंट में कितना बैलेंस हो जाएगा 11,700। फिर अगला हमारा जो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, ये हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस हमारा सबसे पहले कैश अकाउंट लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, हम कौन सा कितना लिखेंगे 20,000 रुपए, ठीक हो गया, ये बैलेंस है, बैलेंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। अगर बैलेंस ऑफ परचेस अकाउंट है हमारा परचेस अकाउंट आ जाएगा, परचेस अकाउंट, और हमारा परचेस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं परचेस अकाउंट का बैलेंस क्या होता है हमारा, परचेस हमारा क्या एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है डेबिट बैलेंस होता है, तो कितना है 5,000 रुपए है, तो 5,000 रुपए, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसने बोल रखा है बैलेंस ऑफ सेल्स अकाउंट। अब सेल्स हमारा क्या है, इनकम है, और इनकम का जो बैलेंस आता है कौन सा आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है। यहां पर को हमारा आ जाएगा सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट कितना 9,000 रुपए, ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक कॉलम और है इसमें ऐड कर लेते हैं। चलिए, ये बोल रहा है बैलेंस ऑफ ड्राइंग, तो हमारा ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा, ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस होता है, ये हमारा कितना आ जाएगा 3,000 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका टोटल मिलाएंगे और टोटल हमारा एक जैसा आना चाहिए। ये हालांकि मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कर रखा है, और अगर हमारा किसी कारण से टोटल नहीं आता है तो उसकी भी जो मेथड है उसको हम लोग अभी जानते हैं। अगर नई मेथड अगर हमारे मैच नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। तो बैलेंसिंग हम लोग ये समझना है हमें, हर अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैं बता चुका हूं, फिर भी जब हमारे ये पॉइंट आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इनका जो बैलेंस आएगा इसको हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, और अगर बैलेंस मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे। और फिर अगर बाय द वे मान लेते हैं अगर किसी कारण से इनका बैलेंस नहीं मिलता है तो हम लोग फिर कौन सा अकाउंट बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। ये सारी चीजें हैं, आप लोग इन्हें समझेंगे। चलिए जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम लोगों ने ये सारे पॉइंट को देखा है। और अभी मैंने सिर्फ हम लोग जनरल एंट्री फिर लेजर पोस्टिंग उस तरीके से नहीं बनाया, सिर्फ बैलेंस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अभी हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से बैलेंस डेबिट होंगे, कौन कौन से क्रेडिट होंगे। लास्ट में हम लोगों ने काफी चीजें देख ली, फिर उसके बाद हम एरर वाले पार्ट में चलेंगे। चलिए मैं इसे रफ करता हूं। तो कुछ ट्रायल बैलेंस की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमें देखनी है, वो क्या, वो चीजें हमें याद रखेंगे। मैंने बोला था कि बैलेंस के बारे में हम लोग जान लेंगे। जैसे बैलेंस की अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे लेजर होते हैं, लेजर के जो भी डेबिट बैलेंस होंगे, जो भी हमारे डेबिट बैलेंस होंगे उसे हम लोग कहां दिखाएंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दिखाएंगे, ठीक हो गया। और जो भी लेजर के हमारे क्रेडिट बैलेंस होंगे उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दिखाएंगे। ये तो हम लोगों को पता चल गया कि जो डेबिट बैलेंस होगा उसे डेबिट साइड दिखाएंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अच्छा, कुछ चीजें हमें जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, देखिए हमारे डेबिट बैलेंस होते कौन कौन से, डेबिट बैलेंस हमारे कौन कौन से होते हैं, जो भी हम लोग बात करें डेबिट बैलेंस हमारे किस किस के हो सकते हैं। डेबिट बैलेंस हमारे यहां लिख देता हूं मैं, जो डेबिट बैलेंस होते हैं हमारे,
जो भी हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डेबिट बैलेंस हमारे जितने भी एसेट होते हैं, एसेट, ठीक है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ड्राइंग का बैलेंस हमारा डेबिट होता है, ड्राइंग, ठीक हो गया। ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है? आप लोगों का जो है जितने भी हमारे एसेट के जो भी बैलेंस होंगे, एक्सपेंसेस के जितने बैलेंस होंगे, ड्राइंग का हमारा बैलेंस कौन सा होगा? हमारा डेबिट बैलेंस होगा। अच्छा, अब हमारे क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से होते हैं? याद रखना हम लोगों को, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस हमारे जिसमें आप लोग देख सकते हैं हमारा जो भी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी, लायबिलिटीज हमारे, बात करें हम लोग लायबिलिटीज हो गया, और हमारे इनकम्स, इनकम्स, और बात करें कैपिटल, कैपिटल, इन सब का बैलेंस क्या होता है? हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है, और इनको हम लोग ट्रायल बैलेंस के, इन सभी को हम लोग कहां दिखाएंगे? इन जो भी हमारे डेबिट बैलेंस होंगे इसे हम लोग ट्रायल बैलेंस के, यानी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाएंगे, जैसा कि मैंने उधर लिख दिया है, ठीक हो गया, वहां पे लिखा है ये पॉइंट, तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट मैंने अलग से इसलिए बताया था आप लोगों को। अच्छा, पूरा जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का मैंने ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जितने भी अकाउंट बनाए थे, जितने भी हमने कैश बुक बनाई थी, बीआरएस बना दिया है, ठीक हो गया, और जितने भी हमने लेजर बनाना सीखा था, लेजर पोस्टिंग करना सीख लिया था। तो आप लोग क्या करेंगे ना, उस पूरे लेजर पोस्टिंग के बाद आप लोग जो भी आप लोगों का ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट होगा, उसको ट्रायल बैलेंस जो हमने बैलेंसिंग अपने लास्ट में बैलेंसिंग करने के बाद आप लोग उस पार्ट को जो है ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे। अच्छा, क्या क्या चीजें जो हमने एक्स्ट्रा सीखी है यहाँ पर को, एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों ने, क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो होता है, क्लोजिंग बैलेंस, इसके संबंध में आप लोगों को जरा सा जो ट्रीटमेंट मैंने इससे पहले बता दिया उसको याद रखना है। क्लोजिंग बैलेंस फिर से बता देता हूं, क्या क्लोजिंग बैलेंस को पहले तो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, अगर ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे तो हम लोग इसे कहां नहीं दिखाएंगे? इसे फिर हम लोग ट्रेडिंग में नहीं दिखाएंगे, ट्रेडिंग में नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। अच्छा, डेबिट बैलेंस होने वाले और कौन कौन से होते हैं? जो हमारा सेल्स रिटर्न होता है, वो हमारा कौन सा होता है? सेल्स रिटर्न को भी हम लोग कहां दिखाएंगे? डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे, ट्रायल बैलेंस के। और हमारा जो परचेस रिटर्न होता है उसको हम यहां दिखाएंगे, परचेस रिटर्न, जो भी हमारा परचेस रिटर्न अकाउंट होता है उसको भी हम लोग कहां दिखाएंगे? इसके अंतर्गत दिखाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो इनको हम लोग कहां दिखाएंगे? हमारे क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस में होने वाले कौन से हैं, क्रेडिट बैलेंस में होने वाले कौन से हैं, ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा, जब हमारा पूरा बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता, जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है तो कौन सा खाते का निर्माण होता है? ये भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है तो हम लोग कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का हिंदी में नाम क्या है? उचंत या उचंती खाता, या फिर भूल चूक खाता। तो हम लोग याद रखेंगे जो हमारा उचंती खाता है, उचंती भूल चूक खाता है, वो कब बनता है? जब हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे जो हमारे जो भी हमारे अशुद्धि हैं, जो भी हमारे एरर होते हैं, एरर सीखने के बाद हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जानेंगे, लेकिन रेक्टिफिकेशन और एरर हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग एडजस्टमेंट पे जानेंगे। एडजस्टमेंट चलिए छोड़िए, हम लोग डेप्रिसिएशन वाला पार्ट करेंगे अभी हमारा जो कैपिटल, जो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है ना, उससे पहले अभी आप लोगों को दो तीन चीजें और सीखनी है, जैसे डेप्रिसिएशन और आप लोगों को कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस वाले पार्ट को करने के बाद ही हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जानेंगे। लेकिन जो हमारा रेक्टिफिकेशन है, जो भी हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है उसको देखेंगे उसके बाद। लेकिन अभी जितने भी प्रकार के एरर होते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, इसके बारे में चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। फिलहाल आप आज जितना भी ये पार्ट हुआ है, जितने भी एग्जाम पॉइंट हैं, इनको आप स्पेशली नोट करें। जो सबसे पहला वाला पार्ट मैंने बताया था उसको तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। साथ ही इसके जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैंने बता दिया, एंट्री कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया। कोई स्पेशल एंट्री नहीं है, आप लोग के अकाउंट के नाम आने हैं, आप लोगों को बैलेंसिंग करनी है। क्यों बनाया जाता है ये मैंने बता दिया। जो भी हमारे जितने भी हमारे खातों के शेष होते हैं उनको मिलान करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये देख लेंगे कि कोई गणितीय अशुद्धि तो नहीं हुई है, कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं हुई है इसमें। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस में जो जो एग्जाम पॉइंट थे मैंने सारे आप लोगों को करवा दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो मुझसे आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।